ध्यान करो। अपने उपस्थिति में बढ़ने में सहायता मदद करे। प्रियो, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में प्रभु बुलाया है, तो हम उसके उपस्थिति में, हम उसके संगति में आए हुए लोग हैं। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में और आशीषित हो सकते हैं। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए मेज लगाया है और ये संगति, फेलोशिप मेज के नजदीकी में लेकर के आया। हम देखते हैं प्रियो, वहाँ यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय में लाजर क्या हो गया था, मर गया था। फिर लाजर जब जिलाया गया, अब जिलाने के 6 दिन पहले वो जिलाया गया था, अभी वो पुनरुत्थान का दिन में आया, प्रभु का दिन में आया। 6 दिन के बाद कौन सा दिन आ गया? 7वां दिन। 1 और 2 वचन में हम देखते हैं, यहाँ पर एक अद्भुत संगति को देखते हैं। लिखा है, यीशु फसह के से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे। तो यहाँ भी एक संगति है और मेज भी है। यहाँ मेज के पास संगति, मेज के पास संगति कितना सुंदर विषय है। हम भी हमारे प्रेमी प्रभु हमारे लिए फसह यीशु मसीह बलिदान हुआ है, और वही हमारा फसह है, और वही हमारा आनंद है, वही हमारा पर्व है। पर्व से याद आया पिछले, और हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में, निर्गमन में 12 अध्याय में जब आप देखेंगे तो वहां भी उन्होंने मेज को हिस्सा लिया, मेज में हिस्सा लिया। वे लोग मिस्र के बंधुआई में थे, लेकिन प्रभु उसी रात को अद्भुत छुटकारा दिया, प्रबंध किया। मेमने का बलिदान, मेमने का बलिदान करके रक्त को उसने अलंगों में, देवड़ियों में लगाने के लिए कहा, और विनाशकारी धूप ने उन सारे इस्राएलियों को बचाए रखा, लेकिन सारे मिस्रियों के पहलौठों को हाथ किया। और वहां पर उन्होंने फसह पर्व को माना और कैसे खाया है। देखिए लिखा है, पढ़ते हैं निर्गमन 12 अध्याय, और उन्होंने कैसे वहां पर भोजन किया। 11 पद में लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जुत्ती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, यह तो यहोवा का पर्व होगा। तो इन्होंने फंसा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लाठी लिए हुए और चप्पल पहन करके प्रभु का मेज में खाएं, इसका यह मतलब नहीं है। उन्होंने क्यों खाया है? क्यों? उसका आत्मिक नियम है। कमर बांधे मतलब प्रभु का वचन में हम देखते हैं तैयार हुए हैं, तैयार हुए, अपने आप को फसह के रोटी को खाने के लिए तैयार हुए। मतलब अपने आप को शुद्ध किए, अपने आप को पवित्र किए, अपने आप को और परमेश्वर के सामने में, और उन्होंने ठीक ठाक किया। पुराना नियम में कई लोग किसी के मर जाने से और वे लोग फसह नहीं खा पाए, अशुद्धता के कारण फसह नहीं खा पाए, मलिनता के कारण फसह नहीं खा पाए। इसलिए लोग जब प्रभु के पास आते हैं मेज में हिस्सा लेने के लिए, तो कमर बांधे खाना है, मतलब
तैयारी के साथ आना है, परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, पवित्र जीवन के लिए, स्थिति के लिए तैयार रहना है। पाँव में जुत्ती पहने, मतलब जूता पहन करके आप प्रभु के मेज में खा नहीं सकते हैं, लेकिन पाँव में जुत्ती मतलब क्या है? आपका जीवन में प्रभु का सुसमाचार होना चाहिए। सुसमाचार लोगों को बताना है, प्रकट करते रहना है, लोगों को गवाही देते रहना है। और इसी तरह से तभी हम इसमें हिस्सा लेने से आनंद और प्रभु का महिमा होती है। लाठी, परमेश्वर का वचन लाठी है, हाथ में लाठी लिए हुए, और प्रभु का मेज खाने के लिए हमें ढिलाई नहीं करना है, फुर्ती से खाना है। मतलब एक महीना में, कई लोग 6 महीना में एक बार खाते हैं, कई लोग 1 महीना में खाते हैं, हा? और कई लोगों के लिए प्रभु कलेसिया में प्रभु के दिन में ठहराया है मेज, तो उस मेज के दिन में भी हिस्सा नहीं लेते हैं, और वो लोग और 2-3 महीना के बाद हिस्सा लेते हैं। अब जब मेज का टाइम आता है तो लोग कई बार उठ करके भी चले जाते हैं। प्रभु के कम्युनिकेशन में, कम्युनियन में और हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। अगर ये चारों बातें करें तो उसके जीवन में क्या होगा? यहोवा का पर्व, उसको कैसे लगेगा? हरेक रविवार प्रभु का पर्व है, प्रभु का दिन है। संसार में लोग मौसम में या कई महीनों के बाद 12-13 पर्व मनाते हैं, लेकिन हम लोग कितना बार साल में पर्व मना सकते हैं? हम लोग का पर्व सबसे ज्यादा है। कितना बार मना सकते हैं पर्व? कितना महीना, साल में कितना सप्ताह होते हैं? हाँ, 365 सप्ताह, 56 है ना, 56 सप्ताह, 56 ही 55 ऐसा है। कितना सप्ताह प्रभु का और उपस्थिति में जाने से हम पर्व है, हम लोग के पास इतना पर्व है, इतना त्योहार है। लेकिन प्रभु के दिन में ही कई बार देखते हैं कि आराधना जाते समय भी शैतान रुकावट डालता है, लड़ाई पड़ झगड़ भाई, खाना सब्जी और बनाना, लहलाना धुलाना, इस सब में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। पर्व के दिन में ही लड़ाई हो जाता है। ये लोग मेज में खाते खाते लड़ पड़ते हैं। तो अपने आप को जीवन में सच्चाई में रहना, ठीक ठाक करना और फुर्ती के साथ खाना, मेल मिलाप करके खाना है। प्रभु का एक वचन में लिखा है, देखिए, आइए एक वचन और पढ़ते हैं। मरकुस की किताब, मत्ती 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ दीजिए कृपया, 23 और 24। हाँ, तो ये प्रभु का मेज क्या है? वेदी है। प्रभु का घर क्या है? वेदी है। प्रभु का घर किस लिए है? प्रभु का घर जो है, प्रभु का घर में भेंट चढ़ाना है। होठों का फल हम चढ़ाते हैं सबसे पहले, होठों का फल चढ़ाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मेल बलि बन गया, पाप बलि बन गया, दोष बलि बन गया, हमारे लिए वेदी पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वांग पशु बलिदान होम बलि बन गया, सुखदायक सुगंध।
हमारा प्रभु का हम सुखदायक सुगंध बन सकते हैं, तो हम भेंटें लेकर के प्रभु के घर आना। कैसे लेना है? शब्दों का भेंट तो हम लोग चढ़ा देते हैं, सुंदर सुंदर, प्रभु मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सब कुछ, मेरे पास क्या है जो मैं आपको दूं, टूटी फूटे शब्दों में सूती रूपी बलिदान कराता। तो मेरे पास क्या है, बोलता मेरे पास सब कुछ, प्रभु के पास सब कुछ ले करके आना है ना, सब कुछ ले करके आना जो है प्रभु का। और प्रभु जो कुछ तेरा है वो मेरा है। एक प्रभु का दास ने कहा, प्रभु आपको सब कुछ आप मेरे लिए किया है, इसलिए जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा है, जो कुछ तेरा है वो सब भी मेरा है। तो प्रभु को क्या करना है? देना है। आत्मा प्राण देह को भवता हुआ बलिदान, है ना। हम पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 12 अध्याय, हाँ हाँ। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, विवेक पवित्र, हाँ आत्मिक सेवा है। प्रभु बस इतना ही पढ़िए अभी, हाँ। तो परमेश्वर से ये प्रभु हम भी आपको विनती करते हैं, स्मरण दिलाकर विनती करते हैं। प्रभु का वचन आपको हम अधिकार से नहीं बोल रहे हैं, परंतु विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर को कैसा करना है? शरीरों को जीवित परमेश्वर है। शरीर हिलता डुलता है, जीवित है बोल के कैसे मालूम चलेगा? शरीर जीवित है बोले कैसा मालूम चलेगा? शरीर सांस ले रहा है, शरीर काम कर रहा है, शरीर इधर उधर दौड़ रहा है, शरीर चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, मतलब प्रभु के लिए कर, प्रभु के लिए कर, मतलब शरीर जीवित है। तो प्रभु कई बार बोल रहा है कि तुम जीवित तो कहलाते हो लेकिन है मरा हुआ, मतलब प्रभु के लिए मरा हुआ हो, अपने लिए जीवित हो, प्रभु के लिए मरा हुआ, लेकिन प्रभु के लिए जीवित बलिदान चढ़ने के विषय में अपने आप को झोंक देना है, और झोंक देंगे तो और उसके बाद शरीर भी पवित्र हो जाएगा। और लिखा है परमेश्वर को भावता हुआ, माने परमेश्वर को अच्छा लगने वाला। जैसे चीज हम लोग कई बार खाना पकाते हैं तो हम लोग कई बार जल्दी जल्दी पका देते हैं, हड़बड़ी में पका देते हैं ना, दाल रोल कैसे भी डाल देते हैं, उसमें प्याज आलू सब डाल के बिना छौंका वोंका दे के फिर लेकर के पत्नियां अपने पति को देते हैं। क्या बोलेगा पति? पूरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, पूरा सड़ा हुआ है, खराब है, ठीक भी नहीं लग रहा है, तो सुनने को मिलता है कि नहीं है? नमक भी नहीं डाली है बोल के बोलते हैं। तो हम लोग को प्रभु को कैसा? प्रभु के लिए ऐसा नहीं जैसे तैसे डाल दिया, लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन से खुश हो, हमारा जीवन से परमेश्वर भावता हुआ बोलकर कहा। परमेश्वर को सुगंध लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु भी सुगंधित धूप बन गया। और ऐसे बलिदान चढ़ाओ जिससे यही तुम्हारी क्या होगी? आत्मिक सेवा हो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु के मेज के सन्मुख में हम आए हैं, प्रभु के वेदी के सन्मुख में आए हैं। इसलिए प्रभु के वेदी के सामने में
अपने जीवन को परमेश्वर के सामने में रखते हैं। तो हमें स्मरण दिलाते प्रभु, आपने पिछले सप्ताह आपने उसको गाली दिया था, तो गाली प्रभु के लोग तो गाली दे नहीं सकते, इसलिए ठीक ठाक करो, माफी मांगो। इसलिए बोला है कि वेदी के सामने, वेदी में अपने भाई के साथ भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर के वेदी पर भेंट चढ़ा, वेदी पर भेंट चढ़ा। तो अब जान रहे हैं कि आपने कुछ गलती किया, प्रभु ने खुद बताया, प्रभु का पवित्र आत्मा प्रभु ने बताया। कई बार हम लोग इसको हम नहीं करते हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रभु खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। तो प्रिय भाई बहनों, हम हमारे जीवन को प्रभु के सामने में भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हम जब प्रभु के संगति में हैं तो हम प्रभु के आत्मा में आ जाते हैं। आइए और एक और कुछ विचार देखेंगे। जब हमारा प्रभु ने हमको बुलाया है, कहाँ? परमेश्वर के पास। परमेश्वर सच्चा है, उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया, और कहाँ से बुलाया है उसको कभी नहीं भूलना। कहाँ से बुलाया है उसको कभी नहीं भूलना। कहाँ से बुलाया है बोल करके पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 26 पद में पढ़िए। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 26 वचन। बस अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आगे अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आगे नहीं पढ़ेंगे। लिखा है अपने बुलाए जाने की जो अवस्था है, जो पहली दशा है, इस दशा में आप थे, उस दशा को क्या करें? स्मरण करना, उस दशा को कभी भूलना नहीं। फर्स्ट जहां पर प्रभु ने बुलाया, जिस अवस्था में हम पहली दशा थे, उसको भूलना नहीं है। उसको जो भूल जाता है वो क्या हो जाता है कि वो घमंडी हो जाता है। आप उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, साउल का जीवन को देख सकते हैं। पहला सामुएल 15 अध्याय 20 वचन। पहला सामुएल 15 अध्याय 20 वचन। यहाँ पर उल्हाना दे रहा है सामुएल, साउल राजा को उल्हाना दे रहा है। क्या बोल रहा है? ठीक, हाँ, हाँ? कितना पढ़ रहे हैं आप? हाँ, 17, 15 का 17। सामुएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। हाँ, बस, हाँ, और आगे पढ़िए। तो अपनी दृष्टि में छोटा था। सामुएल उसको स्मरण दिला रहा है, तू अपनी दृष्टि में छोटा था। जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, लेकिन अब क्या है? राजा है, अभी क्या है? बड़ा है। पहले उसका बाप कौन था? उसका बाप का नाम क्या है? ईसा। और वो जंगल में रहता था, लंबा चौड़ा था, लेकिन वो छोटा था। उसकी पहली दशा क्या थी? अभी वो राजा। जब राजा हो गया तो सामुएल जो उसका अभिषेक किया, उसके सामने भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है? 13 वचन पढ़िए उसी का। पहला सामुएल 15 का 13। हाँ, तो
सामुएल बोलने से पहले ही साउल को साउल ने सामुएल को आशीष दे दिया। तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। होना था कि नबी आया है, नबी जो है परमेश्वर की ओर से आशीष लेकर के आता है और वो पहला न्यायी है और वो पहला है आत्मिक रूप से। तो लेकिन आगे आगे बोला है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है, आज्ञा जैसी पूरी नहीं। जब ये सब आज्ञा पूरी की है तो पूरी नहीं मन से पूरी नहीं की उसने, और घमंड आ गया उसके बाद। 14 पद में क्या बोला? हाँ, हाँ, ये आशीष में क्या बोला कि परमेश्वर ने तो बोला था सारा भेड़ बकरी गाय बैल सबको नाश करो, लेकिन मैंने तेरी आज्ञा को, यहोवा की आज्ञा को पूरी किया है। उधर उधर बकरी मैं करा है मतलब उसका भेद को उसने बकरी ने खोल दिया। तो ये कहाँ से भाई ये सब जो है गैल वाले का रामायण सुनाई दे रहा है। अब पूरा मार दो बोला था प्रभु, सब बचा के रखा है, तो फिर वो उलट दे रहा बात को, उलट करके परमेश्वर जितना बोला है उतना नहीं करके वो क्या किया है, अपने मन के अनुसार। परमेश्वर का इच्छा में करना ही आशीष है, न परमेश्वर से बुद्धि, अपना बुद्धि लगाना, न ज्यादा करना न कम करना। इससे परमेश्वर कुछ नहीं होता। जितना प्रभु ने कहा उतना ही करना चाहिए। इसलिए वो थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, अपने मन के अनुसार चलने। तो परमेश्वर का दास उसको याद दिला रहा है, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तो अपनी दृष्टि में छोटा, लेकिन अभी क्या हो गया, अपने दृष्टि में बड़ा हो। तो इसलिए हमें स्मरण करना चाहिए कि भाई के बहनों, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 26 पद में लिखा है कि अपने बुलाए जाने की तो सोचो। बुलाए जाने की अवस्था को एक विश्वासी कभी नहीं भूलना चाहिए। एक राजा था, एक चौकीदार ने बताया, एक राजा था, तो यह एक बड़ा पद का आदमी था। तो जब भी वो और वहां पर जाता था, अपना चैम्बर में, अपना सीट में बैठता था, अपना जो उसका ऑफिस में उसका गद्दी सीट है, तो उससे पहले वो घर में अपना रूम में जाता था और अपना वही पुराना कपड़ा जो पहले पहनता था उसको पहनता था, और कपड़ा पहन करके, पैंट शर्ट पहन करके, पुराना वाला फटा वाला शर्ट पैंट, और वो आईना के सामने में जा करके एक बार खड़ा हो जाता। ये मेरा पहली दशा है, मैं अपनी पहली दशा को भूल नहीं सकता हूँ। मैं क्या था, लेकिन आज प्रभु मुझको क्या बना दिया। हा? मैं आज क्या था, लेकिन प्रभु ने मुझको क्या बना दिया। ईश्वर के सामने में परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की आराधना करता है। इसे इतना सुंदर उसका गुण स्वभाव देखिए, और इसलिए वो अधिक दिन तक नम्रता के साथ भूला नहीं। छोटे से छोटे लोगों को भी वही प्यार, वही बातें, नया नहीं लगता था उसको, उनके लोगों से वैसे ही रीति से मिलता था, अधिकारी रूप से नहीं, एक साधारण साथी के रूप से मिलता था। देखिए और एक वचन पढ़ते हैं, दाऊद का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। दूसरा सामुएल 9 अध्याय और 9 नहीं, दूसरा सामुएल 7 अध्याय, दूसरा सामुएल 7 अध्याय और 18 वचन। तब दाऊद राजा भीतर जाकर, हाँ 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 हाँ,
तो कितना प्रभु के सामने में भीतर जाकर के बैठा, अभी वो राजा बना है और प्रभु के सामने बैठा है और कहने लगा, हे प्रभु हे प्रभु क्या हूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। वो अपनी पहली दशा को स्मरण कर रहा है, प्रभु के सामने मान रहा है, याद कर रहा है, मैं तो चरवाहा था प्रभु, मैं तो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, माता पिता भी तो मुझको नहीं पूछते थे, है ना। तो उन्हें बोला कि माता और पिता, भजन 27 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है माता पिता भूल जाएगा, छोड़ देगा, परंतु यहोवा संभाल लेगा। तो और भी जगह जगह में हम देखते हैं कि उसने अपने आप को छोटा रखा, जीवन भर छोटा रखा, राजा होकर के भी कायल, अपने आप को दीन रखा, राजा होकर के भी, और किसी का उसने जो है और अन्याय नहीं किया, घमंड से चूर नहीं हो गया। और यहाँ पर प्रभु उसको बढ़ाया है, प्रभु के लोगों को प्रभु बढ़ाता है। देखिए एक वचन और पढ़िए, यशायाह नबी की किताब और 51 अध्याय 51 चैप्टर वर्स 2। तब ने मूल पुरुष अब्राहम, जब वो अकेला था, प्रभु ने अब्राहम को भी बुलाया, उसको बुलाया जाने को तो सोचो बोला, है ना। प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, वो अकेला था और सारा भी अकेली थी, बांझ थी, उसका कोई संतान नहीं था। 75 साल की आयु में अब्राहम को बुलाया और उसके बाद उसकी परीक्षा लिया, परीक्षा की, परीक्षा करने के बाद उसको आशीष दिया और बढ़ा दिया। अभी अब्राहम पूरा नेशन है, एक नेशन नहीं है। अब्राहम के द्वारा आज हम क्रिश्चियनिटी, अब्राहम के द्वारा आया मसीहत, और इस्माइली लोग अब्राहम के वंशज हैं, अब्राहम उनका वंश है, और यहूदी लोग, इस्राएली लोग, वे भी अब्राहम के संतान हैं। तो प्रभु इन लोगों को बढ़ाता है, नम्र लोगों को प्रभु ऊंचा करता है, बढ़ाता है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे बोल के लिखा। एक और वचन है भजन 37 अध्याय में, भजन संहिता की किताब 37 अध्याय 11 वचन में लिखा है, भजन 37 का 11, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उसको परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकारी बना दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की बात जोता था। और पढ़िए 34 पद भी, भजन, यहोवा की बाट जोता रहा, उसके मार्ग पर बना रहा, प्रभु बढ़ाएगा, अपने से नहीं बढ़ना, अपने से बढ़ने से पीछे प्रभु ढकेल देगा। तुम पीछे रहो, मैं आपको अपने जब बुलाऊंगा जब तभी आना बोला। तो बाट जोते रहना, प्रभु आपकी ओर से मेरी बढ़ती होना चाहिए। प्रभु किसको बढ़ाता है प्रभु? जो अपने आप को छोटा बनाता है, अपने आप को दीन करता है, प्रभु उसको बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर की बाढ़ जोड़ना है। परमेश्वर प्रभु आपकी इच्छा में मुझे बने रहने के लिए सहायता कर, आपके मार्ग में मुझे चलने के लिए सहायता कर, आप मुझे मार्ग दिखा। आपका मार्ग तो धार्मिकता का है, न्याय का है, पवित्रता का है, खराई का है,
सच्चाई का है, दीनता का है, उस मार्ग में मैं चल सकूं, प्रभु सहायता कर। तो प्रभु तब ऐसा आप कोशिश करते रहेंगे। भजन के 75 अध्याय में पढ़िए, भजन संहिता 75 अध्याय 75, साम 75 वर्ष 6। हाँ हाँ, कहाँ से आती है? 7 वचन। परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता, हाँ, एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता। ये नियम साउल पर लागू हुआ और दाऊद पर भी लागू। साउल घटता चला गया और दाऊद बढ़ता चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर की बाट जो करके काम कर रहा था। उसने कभी भी अन्याय करना नहीं चाहा। जबकि साउल लगा रहा, 3000 लोगों को भेज दिया, सैनिकों को, अपना सींग ऊंचा कर दिया, अपना सींग ऊंचा किया, उन्होंने अपनी सामर्थ लगाया उसने। इसलिए 5 पद में लिखा था कि भजन 75 वर्ष 5, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। गिटाई की बात किया उसने, साउल ने। लोगों ने क्या तारीफ कर दिया? साउल हजारों को मारा, परंतु दाऊद तो लाखों को। उसके अंदर में ईर्ष्या आ गई। आज लोगों के अंदर में ईर्ष्या, विशेष करके मसीही भाई बहनों के अंदर में ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं आना है। ये बढ़ रहा है, बढ़ने दो भाई, उसको बढ़ा रहा है। आपको भी प्रभु बढ़ाए, ईर्ष्या नहीं। तो ईर्ष्या से आदमी जल जाता है, उसकी हड्डियां भी जल जाती है, और ईर्ष्या से उसकी ही हानि होता है। जब ईर्ष्या आता है तो उसके अंदर में क्रोध आता है, क्रोध से उसके अंदर में कपट आता है, उसके अंदर में लड़ाई आती है, और वो दूसरों को हानि करना चाहता है। लेकिन प्रभु जिसको चुना है, जिसको बढ़ा रहा है, उसको कभी हानि होने नहीं दे। इसलिए प्रभु की बाट जोतने से प्रभु उसको भी बढ़ाएगा, और प्रभु के मार्ग में बने रहने से प्रभु उसको भी बढ़ाएगा। इसीलिए बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है, बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से। हमारे जीवन में प्रभु आत्माओं को प्रभु दे, उनके प्रार्थना करना है। वो कलीसिया को क्या करेगा? छोटा है, परंतु छोटा क्या होगा? 1000 हो जाए, छोटा 1000 हो जाएगा, और निर्बल सामर्थ्य हो। प्रभु यीशु मसीह भी छोटा था, छोटा जगह में पैदा हुआ प्रभु यीशु। उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। मीका 5 अध्याय का 2 पद में क्या लिखा है? मीका 5 अध्याय 2 वचन क्या लिखा है? हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, हाँ, हाँ, तो इस रीति से हम देख सकते हैं कि प्रभु ने वहां पर छोटा जगह में जन्म लिया। प्रभु पहले से बड़ा घर में जन्म नहीं लिया, वो छोटा बना अपने आप, और प्रभु बड़ा हो गया। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। इसलिए मनुष्य अपने बुलाए जाने कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, थोड़ा बुलाए जाने को स्मरण रखो। किसी प्रभु ने, सज्जन ने कहा कि तू इतना बड़ा हो गया है, लोग बोल रहे हैं मेरे से भी बड़ा हो गया है, मैं तुम्हारा आपसे ही जरूर बड़ा हो सकता हूँ सिपाही में, लेकिन मैं छोटा ही रहूंगा। जितना भी बड़ा मैं बन जाऊं, लेकिन आपसे छोटा ही रहूंगा, क्योंकि ये स्वर्गीय कर्म है। अगर
बाप 5 फीट का है, बेटा 6 फीट हो गया, तुम इतना जल्दी बढ़ गया बोल करके बोल रहा है उनका बाप। तो क्या बोलेगा वो? पिता, मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं आपसे तो छोटा ही है ना, छोटा ही रहे। तो गुरु गुरु के बराबर हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। एक तो प्रभु ने वचन बोला था ना, केला का गुरु के बराबर हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। गुरु गुरु ही रहेगा, चेला चेला ही रहेगा। भले वो बड़ा बड़ा काम करेगा, लेकिन गुरु तो गुरु है और चेला तो चेला ही है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु ने जैसा रखा है वैसा ही रहना चाहिए। दूसरा बुलाहट हम देखते हैं। आइए, ये तो हमने देखा बुलाए जाने को सोचो। दूसरा हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। इफिसी 1 अध्याय 18 वचन कोई भी पढ़ दीजिए। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ हाँ, ये तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहला, उससे पहले हम अब देखेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन। इसको बाद में देखेंगे। पहले फिलिपी दूसरा नंबर का बुलाहट। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हाँ, हाई कॉलिंग कहाँ बुलाया है? ऊपर बुलाया। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। ऊपर बुलाया उन्हें ऊंची बुलाहट है, ऊंची बुलाहट। हम लोग कहाँ थे? गहरे स्थान में थे, हमने कुछ नहीं, लेकिन अभी प्रभु क्या दिया? बुलाहट, ऊंची बुलाहट दिया है। भजन 91 अध्याय में पढ़िए 14 वचन। भजन संहिता 51 अध्याय 14 वचन। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? इक्यानवे 91 वर्ष 14। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब प्रभु को हम जान जाते हैं तो हम नीचे नहीं रहते हैं, हम ऊंचे स्थान में आ जाते हैं। ऊंचा बुलाहट है, ये ऊंची बुलाहट है। तो ऊंचे स्थान में हमको प्रभु उठाऊंगा बोला, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा बोला। हाँ? तो और भी पढ़िए, देखिए दूसरा अध्याय 6 वचन। स्वर्गीय स्थान है वहां पर। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पर प्रभु ऊंचे स्थान पर रखूंगा बोलता है। दाऊद को कहाँ ले गया? ऊंचे स्थान पर, सिंहासन। तो ऊंचा, अभी स्वर्गीय बुलाहट, जब ऊंचा ऊंचा स्थान के लिए प्रभु ने ऊंचे पर रखूंगा बोल रहा है, तो विचार भी बदलना चाहिए। नीच विचार नहीं रहना चाहिए आदमी के अंदर में। ऊंची तो बुलाहट है, लेकिन विचार कई बार छोटा रहता है। हमारा व्यक्तिगत विचार क्या रहता है? नीच विचार, छोटा विचार रहता है। प्रभु, आप मुझे नीचे स्थान से निकाला, मेरे विचार भी नीच हो सकते हैं, इसलिए नीच विचार को हटा दीजिए, ऊंचे विचार को लाइए।
तो प्रभु के लोग ऊंचे विचार में चलना चाहिए, ऊंचे विचार उनके होना चाहिए। कई बार संसार में कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार, उच्च कोटि के लोग हैं, उच्च विचार है ना। ये संत वाला जो जीवन है उच्च विचार वाला जीवन है। तो उच्च विचार क्या है? देना उच्च विचार है कि लेना उच्च विचार है? बोलिए। हाँ, देना उच्च विचार है, लेने से देना भला है, ये उच्च विचार है। कई बार लोग निज विचार रहता है तो लेने वाला जीवन है। तो ऐसा नहीं कि हमको प्रभु ने ऊंचा कर दिया मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग ऊंचे हैं बोल करके घमंड से नहीं बढ़ना है। जितना ऊंचा होते हैं, परमेश्वर ने हमें ऊंचाई के लिए रखा है तो हमें उतना ही झुक के चलना है, नम्र बनना है। ये एक डिवाइन लाइफ है, स्वर्गीय लाइफ है। जो ऊंची बुलाहट पाए हैं उनका जीवन में झुकाव होना चाहिए, झुकाव, तार के समान नहीं। तार के पास ऊंचा में बहुत फल लगता है लेकिन कुछ काम का नहीं आता। लेकिन कुछ कुछ फल, पेड़ सब में बहुत सा फल आता है, झुका आता है, झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फल बहुत आता है। बहुत लोगों को लाभ के लिए वो जीवन बिताने वाला उच्च विचार, इसलिए ऊंची बुलाहट पृथ्वी पर हमें रखा है। और कई कैटेगरी आप देख सकते हैं। हम लोग को तो नीचे स्थान से बुलाया है लेकिन लोगों को कई कैटेगरी में, कई स्टेटस में बांटते हैं। लो कैटेगरी, मिडिल क्लास के लोग और हाई क्लास के लोग, 3 कैटेगरी में। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कौन कैटेगरी के लोग करते हैं? लो कैटेगरी के लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, है ना। मिडिल क्लास के लोग, हाई क्लास के लोगों का आवाज बहुत लड़ाई झगड़ा के नहीं रहता। हाई क्लास के लोग एकदम बहुत, उसका आवाज जो है कि बात करता है ना तो किसी से झगड़ा जैसे बात नहीं करता, एकदम शांत से मैंने बात करता है, प्यार से बात करता है। उसकी आवाज कोई ऊंचा दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए प्रियो, ये 3 कैटेगरी में से हमको प्रभु ने ऊंचा कैटेगरी में बनाया है। तो ऐसा जीवन। और कई बार छोटा कैटेगरी वाला लोग आते हैं तो रिक्शा में भी आप देखिएगा लड़ाई झगड़ा होता है, चारों ओर चिल्ला पुकार होते रहा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। तो प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि हमें प्रभु ऊंचा स्थान में बैठाया है, ऊंचा के लिए बुलाया है, स्वर्गीय स्थान। और एक वचन पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता यशायाह की किताब 58 अध्याय 58 वर्ष 14। यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय और 14 वचन। तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हाँ, तो जो ऊंचे बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है पृथ्वी पर, हमको अलग करके रखा है। और ऊंचा जीवन बिताने के लिए प्रभु चाल चलन भी बदलता है और विचार भी बदलता है। और जो ऊंचा जीवन के लिए हमको ऊंचे स्थान पर ले जाता है। हम छोटे छोटे जगह में ही नहीं परंतु ऊंचे स्थान में रह सकते, आत्मिक ऊंचाई में हमारा जीवन बने रहे। तो अपने राजा को शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश में सृष्टि करेगा। यशायाह 33:17 में लिखा, ऊंचे ऊंचे स्थानों में लेकर के चलेगा और ऊंचे लोगों के
स्वर्गीय लोगों के साथ संगति देगा और स्वर्गीय वस्तुएं खिलाएगा। स्वर्गीय वस्तुएं खिलाएगा। देखिए, आप पढ़ सकते हैं भजन की किताब 78 अध्याय, भजन संहिता 78। स्वर्ग दूतों का भोजन मिला बोल के लिखा है। देखिए वहां पर 78 का 25 पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, खाने के लिए मन्ना वर्षाया और स्वर्ग से अन्न दिया। ये खाने पीने के विषय में भी परमेश्वर अलग कर रहा है, कट रहा है। खाने पीने के विषय में भी लोग खाते कैसे, पीते कैसे। ऊंचे लोगों का जीवन में आप देखेंगे कैसे खाएंगे कैसे। पृथ्वी पर भी आप जब रहते हैं ना, लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज खाते हैं। काजू किशमिश, थोड़ा मैंने इसमें फाइबर रहेगा, कैल्शियम रहेगा, डाइट वाला खाएंगे, हल्का शरीर को रखेंगे और ज्यादा काम करेंगे, ऐसे चीजों को खाएंगे। तो हमारा प्रभु उससे भी अच्छी चीज, स्वर्गीय मन्ना, स्वर्ग की बातें, प्रभु का वचन हमको खिलाता है क्यों? और हमें स्वर्गदूत के समान बनाता है। यहाँ पर बोल रहा है ना, वो मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, मन माना खिला, ऊंचे स्थान से खिला। कई बार लोग खाने पीने के चलते गोरे और काले हो सकते हैं क्षेत्र के अनुसार, और पहाड़ी लोग पहाड़ पर चढ़ते उतरते हैं, उनका खान पान अलग रहता है। तो हमारा प्रभु भी ऊंचे स्थानों से, स्वर्गीय स्थानों से और स्वर्गीय वस्तुओं को खिलाना चाहता है। इस संसार में हम लोगों का मलिन गंदा जीवन था। हम लोग सोच सकते हैं कि सुअरों का समान उड़ाव पुत्र जब चला गया तो क्या खाता था? सुअर की फल्ली खाता था। राजा का भोजन को छोड़ दिया, जमींदार का खाना को छोड़ दिया। प्रभु ने ऊंचा खान पान रहना चाहिए, जो तुम नहीं खाना चाहिए। जो तू खाएंगे तो बॉडी खराब हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे चीजों को प्रभु खिला, उत्तम चीज खिलाता है। देखिए 81 भजन संहिता 81 का 6 पद, कितना? 81 का 16, माफ करिए, 16 वचन। उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, चट्टान का मधु, हमको प्रभु यीशु मसीह मधु खिलाता है। इसीलिए ऊंचे स्थान पर चलाता है, ऊंचे स्थान पर बैठाता है और ऊंची बुलाहट दिया है, और स्वर्गीय बुलाहट, ऊंची बुलाहट में हमें चलते जाते। ये हमारा बुलाहट है। इसलिए विनती करता है पौलुस, जिस बुलाहट का तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। बोलो, देखिए इफिसी 4 अध्याय 1 वचन, हाँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए वर्क वर्दी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जिस बुलाहट से बुलाए गए उसके बुलाहट को चाल। यहाँ भी विनती कर रहा है, कोई आपको हुकूमत नहीं दे रहा है, विनती कर रहा है। कितना सुंदर बात है, प्रभु के लोग प्रभु के इच्छा में उस स्वर्गीय ऊंची बुलाहट की ओर हमें चलना चाहिए।
और प्रभु पृथ्वी पर की महिमा की बातों के लिए नहीं। और एक वचन हम देखेंगे अभी, हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री तीसरा बुलाहट, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 18 वचन पढ़िए। ज्योतिर्मय हो। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? ये जो है बुलाहट की आशा को कई बार हम लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन हमारे आंखें बंद रहता, नहीं खुलता, हम देख नहीं पाते। जो अदृश्य बातें हैं, जो आंखों में से छुपी रहती है, भौतिक आंखों से छुपी रहती है, प्रभु का वचन हमको नहीं पढ़ने से हमें मालूम नहीं चलता स्वर्गीय भेदों को। स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी। ऐसी आशा, ऐसी बुलाहट क्या है? जो यहाँ पर रहता है, इस पृथ्वी पर की वस्तुएं क्या हो जाएगी? वो चल जाएगी, चल जाएगी। देखी हुई वस्तुएं तो नाश हो जाएगी। प्रभु ने जो आशा दिया है, अनदेखी वस्तुएं, अनदेखी वस्तुएं हैं। और किसके साथ दिया है? पवित्र लोगों में उसके मीरास का, महिमा का धन। परमेश्वर ने हमें महिमा। किसी बहन से मैं सुना, किसी बहन ने मुझको बोला, गोचर जमीन सब बहुत मिल रहा है भाई, गोचर जमीन ले लो। तो फिर बाद में गोचर जमीन में लोग क्या करते हैं, रहते हैं, घेर लेते हैं, लेकिन डर बने रहेगा, उसका तो नहीं रहेगा। फिर इंदिरा आवास बनाते हैं लोग, इंदिरा आवास भी सैंक्शन हो जाता है। एक बहन हमारा गोचर जमीन में घर बनाई, लेकिन जब नाम जोख हो, जब वहां पर बातचीत हुआ तो पता चला कि वो गोचर जमीन को उन्होंने जितना घेरा है, 10 डिसमिल घेरा है, तो 10 डिसमिल नहीं मिलेगा, तो 4 डिसमिल ही मिलेगा। 4 डिसमिल ही बनाए, उसका होगा, उसका नाम में बनेगा, है ना। तो उसको कितना घेरा, कितना 10 था, लेकिन मिला 4। तो हमारा प्रभु के राज्य में भी हम जो है कि कुछ करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र लोगों में उसके मीरास की महिमा का धन खींचता। हर लोगों को कितना मिलेगा? सोने का सड़क मिलेगा, मोती का घर मिलेगा, वो स्वर्ग में मिलेगा। वो महिमा का धन को हम देख सकते हैं। कई बार हम लोग पृथ्वी पर घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में हमारी आंखें बंद है कि हम वहां पर नहीं बना पाए। इसलिए यहाँ पर दास बोल रहा है, तो तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हमारा परमेश्वर ने स्वर्गीय बुलाहट बुलाया है? और इसके लिए योग्य चाल चलो बोल रहा है। पढ़िए कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय, मैं माफ करिए, पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 12 वचन। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हाँ, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो परमेश्वर अपने राज और महिमा में किया। चौथा, इसको हम चौथा बात में भी ले सकते हैं, लेकिन चौथा विचार और आखिरी हम करेंगे। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका पहला वचन। हाँ हाँ
उस स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। बोला हमारा बुलाहट कहाँ है, हमारा राज्य कहाँ, हमारा महिमा कहाँ का है, स्वर्ग का है। स्वर्ग का राज और स्वर्ग का महिमा के लिए स्वर्गीय बुलाहट में प्रभु ने बुलाया। हाई कॉलिंग तो है इस पृथ्वी पर, हमारा उच्च जीवन होना है, लेकिन स्वर्ग में ही हमारी बुलाहट है। स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। बोला वहां के हम लोग भागी, स्वर्गीय बुलाहट। तो क्या करना है, स्वर्गीय बुलाहट जब बुलाया गए हैं तो क्या करना है प्रियो। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़िए। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 3। दिलाए गए, हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जी। हाँ, और भी आगे पढ़ सकते हैं। फिर से ये याद दिला रहा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ जी, 4 तक करो। हाँ जी हाँ। तो प्रभु महिमा स्वर्ग का राज देगा। स्वर्गीय वस्तुओं के लिए प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए मना कर है पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की, पृथ्वी पर प्रभु ने देगा रहने खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ हम लोग अस्थायी नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी अब्राहम के समान होना है। उसने वो स्थिर और दृढ़ नींव की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है प्रभु। तो स्वर्गीय बुलाहट के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है, इस बात तुम लोगों को कभी भूलना नहीं है। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्ग में धन जमा करना। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। यहाँ का धन को हम ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ का धन को बदल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे, गरीब अनाथ विधवा परदेसी लोगों को दे दे करके धन को हम लोग दूसरा जगह तक हम लोग पहुंचा। कितना सुंदर ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो बोल के। आखिरी में आइए हम लोग और एक बुलाहट को ध्यान करेंगे। देखिए, पहला पतरस की किताब, पहला अध्याय, फर्स्ट पीटर उसका फर्स्ट चैप्टर वर्ष 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ हाँ, तो प्रभु ने पवित्र बुलाहट से हमको बुलाया है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना है। धार्मिकता और पवित्रता दो चीज है, लेकिन पवित्रता जो है, पवित्रता का दर्जा धार्मिकता के ऊपर है। आप पाप करते करते भी आप लोगों को दान धर्म दे सकते हैं, कर सकते हैं, धर्मी हो सकते हैं, पर पवित्र हो करके करने से उसका प्रतिफल अलग है। इसलिए उसका कैटेगरी, पवित्रता का कैटेगरी ये उच्च दर्जे का जीवन है। इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस प्रभु पवित्रता को देता है। पहला स्थान पवित्र बनो बोलता है। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र बुलाहट में बुला। इसलिए देखिए, एक वचन में और भी पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय
11 वचन। हाँ जी। कितना कैटेगरी है? 4 कैटेगरी है। पहले तो अन्यायी आए हैं, दूसरा मलिन है, तीसरा धर्मी है, और चौथा पवित्र है। धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, वह परमेश्वर को देखें। बिना मेल मिलाप और बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को कदापि देख नहीं। इसलिए प्रभु ने मेज के सन्मुख में और आकर के हमें प्रभु को और जांचने के लिए कहता है कि तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ। अपने जीवन को ठीक ठाक करो, सारे अशुद्धता से, मलिनता से, सारे अभिलाषाओं से शुद्ध हो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आइए हम लोग हमारे प्रेमी प्रभु के सामने में, हमें प्रभु ने फिर से स्मरण दिलाया है। प्रभु का वचन हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 9 पद में, परमेश्वर सच्चा है जो तुम्हें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में उसके मेज के सम्मुख में आएंगे, अपने जीवन को ठीक ठाक करेंगे, हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन में अगर हैं तो बने रहें, और आप लोग फिर प्रभु का मेज में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं।